नमस्कार साथियों, दोस्तों तो आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बिहार वाला में। तो दोस्तों आप सभी को मैं बताऊंगा कि अभी दिसंबर चल रहा है लास्ट 2025 पर, और परीक्षा में हम अधिक से अधिक नंबर कैसे लाएं और उसके बारे में हमने कुछ ट्रिक भी लाया है और आपको मैं अच्छे से बता सकता हूं कि उसमें अच्छे से नंबर कैसे लाएं। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्या है परीक्षा। सभी लोग 2026 में जो परीक्षा पड़ता है, सबसे पहले क्या है कि 12th वाले को पढ़ता है, उसके बाद 10th वाले को पढ़ता है, बिहार बोर्ड वाले में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले क्या है कि हम लोग परीक्षा देने जाते हैं तो हम लोग को अंदर से बहुत डर लगता है कि परीक्षा में क्या पूछेगा, कैसा क्वेश्चन आएगा, हम लोग क्या करेंगे। अंदर से बहुत सारा डर लगता है, क्योंकि मैंने परीक्षा दिया है तो अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ। मैं तो बहुत ज़्यादा डर ही गया कि पता ना क्या होगा, कैसे हम लोग लिख पाएंगे, कैसे हमारी रिजल्ट आएगी, कैसे हम उसमें बैठेंगे, हमारे साथ कैसे कैसे व्यवहार किया जाएगा, है ना। ये सब चीज़ें हमको बहुत डर लगती है अंदर से। आपको भी डर लगता होगा, आप लोग के माता पिता डरवाते होंगे, इतना नंबर नहीं आया तो मैं बता देता हूँ आपके साथ क्या होने वाला है। मतलब सभी माता पिता चाहते हैं, सही भाभी भाई बहन चाहते हैं कि मेरा अधिक नंबर आए ताकि हम भी कुछ अच्छा करें, है ना। है कि नहीं, सभी लोग चाहते हैं ना। तो देखिए, सबसे बड़ी बात क्या है कि किसी भी क्षेत्र में रहिए, पढ़ाई के क्षेत्र में रहिए, काम करने वाले क्षेत्र में रहिए, या फिर उद्योग, मतलब बड़े बड़े प्लांट भी लगता है। तो सबसे पहले क्या है कि आपने गीता में श्लोक सुना होगा कि ना, कि रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में लड़ा जाता है। सुने हैं? समझ रहे हैं ना। वही बात है कि रणभूमि में लड़ने से पहले मन भूमि में, यानी कि प्लान बनाना पड़ता है किसी भी चीज के लिए कि हम बेहतर से बेहतर रिजल्ट कैसे लाएं, कैसे हम क्या करेंगे कि अच्छा रिजल्ट आएगा, अच्छा हम कुछ कर पाएंगे, है ना। सभी को लगता है कि हम कुछ बेहतर करें। तो सबसे पहले क्या है कि हम लोग जिस क्षेत्र में पढ़ाई करते हैं उसका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, है ना। सिलेबस कंप्लीट रहता है ना तो हम लोग का अंदर से कॉन्फिडेंस आता है ना, तो इतना साल जम के पढ़ाई किया, मेरा रिजल्ट क्यों नहीं होगा। और जो भाई जिसका सिलेबस कंप्लीट रहता है उसका बेहतर है कि उसका अच्छा रिजल्ट भी आता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस भी रहता है। कोई बात नहीं, आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है फिर भी हम कुछ बताते हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको मतलब घबराना नहीं है, मतलब कि अंदर से जो आपको डर भय लगता है उसे सबसे पहले उसको दूर करना पड़ेगा। समझ रहे बात ना। दूसरी बात यह है कि आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले क्या है कि सबके घर में मोबाइल है ना। तो मोबाइल है तो आपको मोबाइल उठाइए, आप प्रीवियस लेसन क्वेश्चन, मतलब पिछले साल का जो क्वेश्चन आता है उसको देखिए अच्छे से, है ना। उसके आधार पर ही क्वेश्चन बनता है, उसके आधार पर वही टाइप का क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले कि अपने से पीछे अपने भैया का, दीदी का जो भी क्वेश्चन पेपर है देखने का प्रयास करिए, या फिर आस पड़ोस से मांग लीजिए। आस पड़ोस में भी नहीं मिल जाए तो अपने घर में तो छोटा मोटा मोबाइल आजकल तो सबके पास है, इतना तो है ही। और नहीं है फिर भी अपने चाचा भैया से थोड़ा सा देर के मांग लीजिए, अपने दोस्त से मांग लीजिए, है ना। मांग कर जो प्रीवियस लेसन क्वेश्चन, मैंने पिछले साल का जो क्वेश्चन आता है ना उसको अच्छे से देखिए, है ना। उसको अच्छे से देखिए, समझिए कि उसमें कैसा क्वेश्चन आ रहा है और उसका नोट्स बनाइए। मात्र 1 महीना टाइम है, 1 से 1.5 महीना आपके पास टाइम है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, 1 से 1.5 महीना टाइम है। जो भी एग्जाम है ना, आपका एग्जाम, ये जो एग्जाम है ना, इसका क्वेश्चन एकदम जबरदस्त तैयारी करने के लिए आपको सबसे पहले क्या है, पिछले साल का क्वेश्चन आपको एकदम जबरदस्त
तो ध्यान रखिएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन आता है सबसे पहले उसी का आंसर देने का हम लोग प्रयास करेंगे, चाहे वो 5 नंबर का हो, समझ रहे हैं, चाहे वो 10 नंबर का हो। मतलब कि हमको क्वेश्चन का आंसर आता है तो मैं यहाँ पर 6 नंबर कर दूंगा, इसको 6 नंबर आता है तो 6 नंबर का ही पहले क्वेश्चन का आंसर देने का प्रयास करेंगे, क्योंकि मेरे को अच्छे से थोड़ा बहुत याद है तो और याद पड़ेगा। नहीं तो मान लीजिए पहले का क्वेश्चन कुछ और है, मेरे को कुछ याद नहीं है, उसी में अटके पड़े हैं, टाइम वेस्ट हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो इतना ध्यान रखना है आपको। ठीक, तो ये हो गया, दूसरा का ये हो गया। तो ये सब चीजें महत्वपूर्ण होती है, कुछ कुछ बातें होती है, ध्यान रखना पड़ता है, समझ रहे हैं ना। तो क्वेश्चन में भी आप जितना अच्छे से लिखिएगा अपने फ्रेश माइंड करके, एकदम घबराना नहीं है, फ्रेश माइंड करके, क्योंकि 2-3 घंटा समय मिलता है, समझ रहे हैं ना। आज जो क्वेश्चन मिलता है सबसे पहले 15 मिनट आपको मिलता है क्वेश्चन पेपर पढ़ने का, वो भी ध्यान रखे, पढ़िए 15 मिनट एकदम अच्छे से, उसमें टिक मार लीजिए कौन कौन क्वेश्चन आपको आ रहा है, उसके बाद आपको आंसर देने का प्रयास करिएगा, समझ रहे हैं। जो क्वेश्चन आ रहा है आपको वो क्वेश्चन का पहले आंसर देना है, टिक मार लेना है अपने पेपर में कि मेरे को ये क्वेश्चन आ जा रहा है, पहले मैं ये मारूंगा, दूसरा का ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत भी जो आ रहा है सबसे पहले उसी का देने का प्रयास करिएगा, समझ रहे हैं। तो ये चीजें होती है, आप लोग हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा। मैं छोटी सी प्रयास आप लोग को बताने के, समझाने का, बाकी आप लोग कमेंट में बताइए वीडियो कैसा लगा। मैं आज आपको प्रयास करूंगा बेहतर से बनाने के, बताने के, है ना। नमस्कार साथियों, मिलते हैं वीडियो में, तो जय हिंद, वंदे मातरम।